लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद धमतरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और सभी ईवीएम रखे गए हैं। इनकी सुरक्षा 3 लेयर में बनते सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण आग लगने का भी खतरा है। ऐसे में स्ट्रांग रूम की बिजली काट दी गई है ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना ही न रहे। इसके बावजूद स्ट्रांग रूम में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों को अलग से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया है। धमतरी के अग्निशमन विभाग के फायर फाइटर्स ने विशेष शिविर लगाकर आग बुझाने के तमाम तरीके बताए। हालांकि अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग की सूचना के बाद उनका स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स टाइम 1 मिनट रखा गया है, फिर भी सुरक्षा में कोई कोताही न हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये फायर फाइटिंग ट्रेनिंग दी गई है। आपको पहचानने आना चाहिए। कभी कहीं लग जाती है आग, एक्सटिंग्विशर है आपके पास या आप कहीं स्पॉट पे हो तो आप झट से वो एक्सटिंग्विशर पहचानो, हाँ कौन सी वाली आग है, देखेंगे ये एक्सटिंग्विशर है, आप निकाल के उसको फायर फाइटिंग करके आप एक बार में उसको बुझा सकते हैं सर, है ना। तो सबसे पहले हो जाता है लकड़ी की आग। तो लकड़ी की आग में लिए होता है वाटर ए क्लास फायर, लकड़ी ठोस आग, लकड़ी हुई, गद्दा हुई, रुई हुई, है ना, उसके लिए आप वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। इसमें पानी होता है ओनली, है ना। अब हो गई बी क्लास फायर, जैसे कि बी क्लास फायर में क्या हो गया सर, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेंट हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, लिक्विड फायर। उसमें आप पेट्रोल का यूज, पेट्रोल मतलब फोम का यूज करेंगे सर। पेट्रोल में एक्चुअल फोम का यूज किस प्रकार के होता है, फोम 2 प्रकार के होते हैं सर। फोम एक्सटिंग्विशर 2 प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल फोम, दूसरा केमिकल फोम सर। जो जरूरी चीज है मैकेनिकल फोम हम वो यूज करते हैं सर इसमें, है ना। क्या होता है, पेट्रोल की आग, ये मान के चलिए इस टैंक में एक पेट्रोल भरा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है सर। तो उसमें अपन ना पानी का, रेत का बहुत कम ही उपयोग होता है। उसमें क्या होता है, फोम का उपयोग करेंगे। फोम क्या करेगा सर, अगर ये टैंक है तो हम उसके वो छोर पे अगर वहाँ फायर फाइटिंग करेंगे फोम एक्सटिंग्विशर से, तो वो ऊपर एक लेयर परत बनाएगा, झाग की परत बना देगा पूरा। तो वो झाग की परत बनाएगा तो आग को क्या नहीं मिल पाएगा, मेन चीज ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा सर। तो ऑक्सीजन जब आग को नहीं मिल पाएगा तो आप आग बुझ जाएगी सर। तो डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए आप फोम का सर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। अब सी क्लास फायर सर, सी क्लास उसको सिक्योर करें। स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम मशीन वहाँ शिफ्ट हुआ, जब स्ट्रांग रूम की तैयारी हुई थी तो पहले से ही वहाँ जितने भी आगजनी से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं उनको लेकर सुरक्षा बरती गई थी और मेरे द्वारा इंस्पेक्शन भी किया गया था पर्सनली। तो हमने वहाँ पहले से जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उनको पूरा चेक किया था कि वो रिफिल हैं या नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं हो गया। जिनमें मतलब जो एक्सटिंग्विशर खाली थे उनको तुरंत जिला प्रशासन द्वारा रिफिलिंग करवाया गया था। और अभी वहाँ एडीएम सर के द्वारा 10 से 12 नए एक्सटिंग्विशर खरीद कर लगाए गए हैं। साथ ही हमारे भी वहाँ एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्चुअल में अगर आग लगेगी तो आप फायर ब्रिगेड का यूज वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है वो पानी और फोम से वो पूरा खराब हो जाएगा, उसका सेंस ही पूरा खत्म हो जाएगा मीनिंग। तो इसलिए वहाँ जो डीसीपी पाउडर होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ डीसीपी का जो एक्सटिंग्विशर है वो सभी जगह सुरक्षा दृष्टि से लगाए गए हैं। साथ ही जो स्ट्रांग रूम है वहाँ जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो बंद कर दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना ना रहे। लेकिन अगर फिर भी कुछ आगजनी की घटना हो जाती है बाई चांस, तो उसके लिए भी बीच में हमारे द्वारा मतलब उनको एक ट्रेनिंग छोटा सा दिया गया था। लेकिन कल एक बृहद स्तर पर जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी सर हैं मरकाम सर, उनकी उपस्थिति में और साथ ही जो वहाँ सुरक्षा जवान तैनात हैं सीआरपीएफ के, उनके असिस्टेंट कमांडेंट हैं आशुतोष अवस्थी सर जी, उनकी उपस्थिति में और हमारे जो फायर जवान हैं उनके द्वारा सारे जवानों को वहाँ ट्रेनिंग दी गई, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है। और बाकी उसके अतिरिक्त भी अगर कुछ जो सुरक्षा के मानक उपाय अपनाए जाए उसके लिए उनको समझाइश दी। सायरन सिस्टम, अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है। सायरन सिस्टम वहाँ लगा हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम। और दूसरा ये है कि वहाँ जैसा हमारा मान लीजिए वो अपने साइड से कोशिश करते हैं, अगर कभी आगजनी की घटना हुई और उनके द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारे फायर कंट्रोल रूम धमतरी का अभी जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रहा था तो हमने हर जगह पोस्टर लगवाया था, तो वहाँ भी लगा हुआ है वो ऑलरेडी। तो उनको समझाइश दी गई है कि अगर कुछ होता है तो पहले आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
देश का देखिए सबसे बड़ा चुनाव, आम चुनाव, प्रधानमंत्री को चुनेंगे, इसमें तो वो ईवीएम के वोट भी उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आग लगती कोई घटना अगर घट जाती तो रिस्पांस टाइम क्या रहेगा आप लोगों का वहाँ तक पहुँचने, आप काम करने शुरू करने? सबसे पहली बात तो वहाँ इतनी सुरक्षा है कि हम लोग स्वयं निरीक्षण किए हैं, जिला प्रशासन की टीम भी लगातार अलर्ट है। इवन वहाँ जो दूसरे विंग के जवान आए हैं बाहर से, चूँकि स्ट्रांग रूम है तो वहाँ बाहरी व्यक्ति किसी को अलाउ किया ही नहीं गया है। तो पहली बात तो ये तो एक मतलब आप पॉइंट में मान सकते हैं कि कुछ अचानक प्राकृतिक घटना हो जाए, लेकिन जो मानवीय है उसके लिए तो पहले से ही पूरी तैयारी कर दी गई है कि ना हो। लेकिन अगर हो भी जाता है तो हमारे यहाँ का नॉर्म्स है कि 1 मिनट के अंदर तत्काल हमारा फायर सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन चूंकि जैसे फायर गाड़ी पहुँचने में अगर टाइम भी है तो ईवीएम का सुरक्षा तो निश्चित है कि जैसे कल हमारे द्वारा ट्रेनिंग दी गई जवानों को, तो पर्सनली एक जवान ने खुद से इंटरेस्ट लेकर सभी ने एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया। इवन अपर कलेक्टर साहब सर ने और कमांडेंट सर ने भी खुद से उसका यूज करना सीखा, और जो भी डाउट था जवानों को वो पूरी तरह से क्लियर किया गया है और उनको वो समझाइश दी गई है कि माचिस और आपका जो भी आगजनी जिससे हो सकती है वहाँ बिल्कुल अलाउ ना करें, और उनके द्वारा ये सारी चीजें सुरक्षा वैसे पहले से ही बढ़ती जा रही थी।